Hello bachcho, let's read this question. The question says in which of the following compounds iron has lowest oxidation state। तो बच्चों यहाँ पे आपको चार कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बताना है कि आयरन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन चीज, कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियम है, उनके हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे बच्चों पहला जो है वो यही कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ sum of oxidation state of all elements present in atoms present in any compound is equal to charge present on compound। यानी कि बच्चों अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा जो भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर चार्ज हो। दूसरा जो बच्चों आपको जानना जरूरी है कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक के, है ना, अल्कली मेटल्स जिसे हम बोलते हैं बच्चों, अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो कार्बोनिल लिगेंड होता है CO, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों ये हम कंसिडर करेंगे 0। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हम 0 कंसिडर करते हैं इसका। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है CN जो लिखा हुआ है, जो बच्चों CN है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हम कंसिडर करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हम कंसिडर करते हैं -1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कार्बोनिल का 0 होता है। एक्चुअली इसको CN नहीं बल्कि CS-1 लिखना चाहिए, है ना, मोर प्रिसाइजली। और बच्चों यहाँ पे जो सल्फेट आयन है SO4 ये 2- फॉर्म में होते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों एज ए आयन, पूरे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर करते हैं -2। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। जो ये सेट ऑफ रूल्स है ये बनाए गए हैं और इनके अकॉर्डिंगली हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है बच्चों K3FeCN6। नंबर 1 जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो है बच्चों K3FeCN6। ठीक, अब बच्चों हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज X। क्योंकि हमको आयरन का निकालना है तो हम आयरन का X कंसिडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 × +1। क्यों +1? क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मैंने कंसिडर किया है। प्लस बच्चों यहाँ पे एक आयरन है तो एक आयरन का हम X लिखेंगे केवल। बच्चों 6 साइनाइड है, 6 मतलब 6 × -1, तो ये आ जाएगा बच्चों इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 + x - 6 = 0। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। तो पहले कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब बच्चों अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला जो आपको दिया गया है वो है बच्चों K4FeCN6। अब बच्चों यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
आयरन इज x। तो बच्चों हम यहाँ पे x कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे +2। तो सेकेंड केस में हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। अब बच्चों चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड कंपाउंड आपको दिया गया है FeSO4 है ना डॉट NH4 ट्वाइस SO4 एंड देन डॉट 6H2O। बच्चों हम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है यहाँ पे, तो हम केवल इसको ले सकते हैं FeSO4 जो है ना। तो ये हम अगर कंपाउंड कंसिडर कर लें तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं कहूँ कि लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज x, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा x। यहाँ पे सल्फेट का मैंने बताया आपको -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू भी क्या आ गई +2 आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इनको इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, क्योंकि ये तीन अलग अलग कंपाउंड्स आप समझ सकते हो और साथ में ये कंबाइंड है ना। ठीक, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन के लिए। जो फोर्थ आपको दिया गया है बच्चों, फोर्थ आपको जो दिया गया है वो है FeCO5। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, या तो मैं लिख सकता हूं लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज x। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो पहला ऑप्शन था उसके केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो दूसरा ऑप्शन है उसके केस में +2, जो तीसरा ऑप्शन है उसके केस में +2, और जो चौथा ऑप्शन है बच्चों उसके केस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe के। ठीक, यही आया था आपका सारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं इसके बेसिस पे क्या कह सकता हूँ, इसके बेसिस पे कह सकता हूँ कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।